नमस्कार, सुप्रभात साथियों। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और आज की दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है और तैयारी है वन्य प्राणी सप्ताह 2023 के कार्यक्रम में। एक कार्यक्रम आज और है, तो ये है पवनगढ़ जो हमारी रेंज में पड़ता है। तो वहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष, फसल क्षति और पशु क्षति वगैरह की घटनाएं होती हैं। तो आज हमने एक विद्यालय को चुना है, राजकीय इंटर कॉलेज पवनगढ़, और कुछ ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया है। तो चलते हैं वहाँ और मिलता हूँ आगे आपसे कोई नई जानकारियों के साथ। तो आए हैं हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज पवनगढ़, इंटर कॉलेज है। जो वन्य जीव रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। तो वन विभाग की ओर से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जो है उनकी सुरक्षा, उनके संवर्धन, उनके संरक्षण में वन विभाग का सहयोग करें और औरों को भी प्रेरित करें कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है और उसको बनाए रखने के लिए। और होता है कि जब अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें हमें कुछ परेशानियां भी आती हैं। अब जैसे वन्य जीव का है, अभी हाथी का आना शुरू हो गया है, तो उसका क्या है, हाथी का आना एक आज का नहीं है, पहले से ही वो हाथी आ रहा है। और उसका कारण है कि उसके कॉरिडोर होते हैं, उसके रास्ते होते हैं, और रास्ते से हरिद्वार से इधर रामनगर से सीधे टनकपुर, वो पुराने रास्ते उनके चलते आ रहे हैं। और आपका जो गांव है और बिल्कुल चारों ओर से वनों से घिरा हुआ है और वन्य प्राणी लगातार यहाँ आते रहते हैं, आप बखूबी ये जानते हैं। और ये पूरे भारत ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध है पवनगढ़ कंजर्वेशन जो रिजर्व है, इसका नाम है। और ये नाम किससे है, हमारे जो वन क्षेत्र है इससे लगते हुए हैं, और जो वन्य जीव यहाँ पर है, क्योंकि एक प्राकृतिक संपदा हम पे है। आपके साथ जुड़ने का एक ही हमारा एक मकसद ये है कि बच्चों के मानस पटल पर बहुत जल्दी ये चीज़ें आती हैं कि अगर आप बड़े होंगे और अपने घर भी अभी जाएंगे तो घर भी ये कहेंगे कि वन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था और वन्य जीवों और वनों के संरक्षण हेतु हमें बताया गया है। उसको जैसे भी वो भागता है उसको भगाना है, लेकिन ऐसा नहीं अपनी जान को जोखिम में डाल करके। अगर वन विभाग वालों के पास अपने सुरक्षा दल होते हैं, वो अपने उससे उनको भगाएंगे, तो आपको अपने जान को खतरे में नहीं डालना है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको भी ये मना करना है कि ये काम आपने नहीं करना है, और वो जो है कुछ देर में अपने आप चला जाएगा। तो यही है, थोड़ा सावधानी हम बरतेंगे तो मानव वन्यजीव संघर्ष को रोक सकते हैं। इस वर्ष में जो मानव वन्यजीव संघर्ष जो वन्य प्राणी है उसकी जो थीम है, उसकी मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, उसका पहला प्रमुख एक कारण है कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं, यही है। और धूप भी बहुत तेज़ है। और तो मैं, हमारी जो यहाँ की जो वनरक्षक है करिश्मा, पहले तो मैं सभी टीचर्स और प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे यहाँ पर बच्चों के लिए अवेयरनेस के लिए वन्य प्राणी सप्ताह बनाने की जो परमिशन दी है, मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वन्य प्राणी सप्ताह बनाने की शुरुआत वैसे 1955 से स्टार्ट हुआ था। हम उसकी टाइम पे हमने पहले दिवस के रूप में मनाते थे कि कोई एक दिन चुनेंगे उसमें बनाएंगे, और अब ये पूरा सप्ताह के तौर पर बनाया जा रहा है कि 2 से लेकर 8 तारीख तक ये पूरा बनाया जाएगा। हमने 1 तारीख से शुरू किया था और अब हम इन तक पूरे सप्ताह भर वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य तो यही है कि लोगों में पहले तो अवेयरनेस आए वन्य जीवों के लिए, और जैसे प्रकृति से जुड़ने के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, और उनको उनके प्रति जागरूकता हो, मतलब कि हम वन्य जीवों को अपने से अलग ना समझें, उनको हम अपनी तरह ही समझें कि वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। जैसे कि बोलते हैं कि बच्चे तो देश का कल होते हैं, भविष्य होते हैं, और बच्चों के साथ ये चीज़ें, स्कूल के बच्चों के साथ और ये वन्य प्राणी सप्ताह मनाने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे ज़्यादा जल्दी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उनकी कैचिंग पावर ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो मुझे ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग ये जो भी चीज़ हम लोग आपको बता रहे हैं, आने वाले समय में आप लोग चाहे किसी भी फील्ड पे जाएंगे तो जो ये वाली
जो ये वाला फील्ड है यानी पर्यावरण का जो फील्ड है वो हमेशा हमसे जुड़ा रहेगा। तो अपने अपने आप में जागरूक रहेंगे और इसको आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मतलब अगर हमें ये याद हो कि हम हर पल पेड़ों से जुड़े हुए हैं, मतलब कि हमें हर पल पेड़ों से ही सांस मिल रही है, पेड़ों पे हम डिपेंड हैं, तो हमें किसी से भी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पेड़ लगाइए और पेड़ों को बचाइए। इंसान के दिमाग में पहले से ये बात रहेगी कि हमें पेड़ों को बचाना है और उन्हें लगाना उनको लगाते हैं और खुद हम भी जो है कुछ चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भाई कविताई नहीं है तो तब भी बच्चे को पेश किया जाता है कि आप जो है थोड़ा प्रयत्न करें कि ताकि स्वच्छता जब होगी तब जो है हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो ऐसी सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं। तो आप लोगों ने एक अच्छी हिदायत दी, इसलिए आपका धन्यवाद सर जी। और अभी आपने प्रधानाचार्य महोदय के विचार सुने और उनके द्वारा बताया गया। तो अब अपना वन्य प्राणी सप्ताह मनाकर यहाँ पहुँचा हूँ अपने कैंपस में। तो अब मैं इधर से जा रहा था, देखा तो ये देखिए कीड़ा, देखिए, और कीड़ा जो है इस तरह का है। और जब ये जो है और अब ये बड़ा हो रहा है तो बड़े होने के बाद इस तरह का हो जा रहा है। देखिए ये देखिए कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है अपने को, देखिए ये इस तरह का हो रहा है, बाहर से कैसे बना दे रहा है देखिए अपने को। तो इसी के अंदर ये मृत भी पाया गया है और इसी के 3 रूप आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक रूप ये है, इसने आगे का हिस्सा अपना न पीछे का हिस्सा अपना गंवा दिया है और देखिए अब ये उसी के अंदर मृत हो गया है। और ये नई नई अपनी अब इसका क्या विश्लेषण है ये तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैंने इसको गौर से देखा तो 3 स्थितियाँ मिल गई इसकी। तो ये है नेचर।